हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, इसके पहले जो है कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं जो है कि साइकोलॉजी के सेकेंड पेपर का, अर्थात हम बीएड प्रथम वर्ष की जो है कि तैयारी करवा रहे हैं आप सभी छात्रों के बीएड प्रथम वर्ष की। तो उसमें जो है कि आप अगर देखेंगे जो है कि आपके ज्ञान और पाठ्यक्रम के पूरे जितने भी क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2021 तक पूछे गए हैं, सेक्शन सी और सेक्शन बी में पूरा कवर कर लिए गए हैं। और साइकोलॉजी में भी जो है कि आप देखेंगे सेकेंड पेपर में प्रथम वर्ष के, तो भी इसमें भी जो है आप देखेंगे कि 2016 से लेकर के 2021 तक के प्रीवियस ईयर में सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको कवर कर लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज का जो क्वेश्चन है, विकलांग बालक और उसकी शिक्षा का विशेष वर्णन कीजिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है इसी से, शारीरिक रूप से विकलांग बालक के लक्षण एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक के कारण एवं पहचान की विशेषता कीजिए, लिखिए। ठीक, हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। और हम आगे देखेंगे जो है कि विकलांग बालक और उनकी शिक्षा कैसे होगी। ठीक है, तो सामान्यतः अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े और लूले बालकों को विकलांग बालक कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विकलांग बालक कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मंद बुद्धि बालक को भी जो है कि विकलांग बालक कहते हैं। इन दोनों को विकलांग बालक कहते हैं। इन दोनों के लिए विशेष शिक्षाएं अलग अलग होती हैं। शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक विकलांग बालक वे बालक हैं जिनके शारीरिक का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रियां इतनी असामान्य होती हैं कि उनके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं समायोजन करने में विशेष कठिनाइयाँ होती हैं। शारीरिक विकलांग के कारण क्या क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। पहला वंशानुक्रमी कारण होता है और दूसरा जो होता है पर्यावरणीय कारण होता है। तो आगे देखेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे। वंशानुक्रमिक कारण क्या होते हैं जो है कि विकलांग के। कुछ बालक जन्म से ही शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। कुछ की हड्डियों एवं मांसपेशियां बहुत कमज़ोर होती हैं। कुछ की आंखें गड़बड़ होती हैं, दिखाई ही नहीं देता। और कुछ बिल्कुल अंधे होते हैं। कुछ कान के कमज़ोर होते हैं, उन्हें कम सुनाई एवं कुछ बिल्कुल ना सुनने वाले बालक होते हैं जिन्हें हम बहरे कहते हैं। जो जन्म से बहरे होते हैं वे गूंगे भी होते हैं। इन सब का मूल कारण माता पिता के संयोग के समय उनके पैतृकों का संयोग का होना होता है। आगे देखेंगे हम लोग कि पर्यावरणीय कारण क्या होते हैं। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक होता है। यहाँ बालक के गर्भावस्था के पर्यावरण से लेकर के बाल काल तक के पर्यावरण के प्रभाव संपेश में प्रस्तुत है। गर्भावस्था में बालक के यदि पर्याप्त तत्व नहीं मिलते तो शारीरिक विकार पूर्णतः रूप से नहीं हो पाता। बालक को जिस तत्व की कमी होती है गर्भावस्था में उसी शारीरिक अंग की कमी आ जाती है और परिणाम यह होता है कि बालक गर्भ में ही विकलांग विकसित हो जाते हैं। जन्म लेने के बाद बालकों की उचित शारीरिक विकास के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। जिन बालकों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिन्हें शारीरिक तत्व की कमी रह जाती है, उनमें उसी प्रकार का शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि जिनमें कुछ बालकों में बीमारियों होने से भी विकलांगता का प्रकोप हो जाता है, जिसके विकलांग हो जाते हैं। बचपन में तेज बुखार से पोलियो हो जाता है एवं चेचक और कैंसर जैसे बीमारियों से अंधे हो जाते हैं। एक्सीडेंट से हो जाने पर कभी कभी लंगड़े, लूले एवं विकलांग हो जाते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी नशीले पदार्थ भी चल रहे हैं जिसके सेवन से बालक विकलांग हो जाते हैं। कुछ दवाओं के लंबे समय तक सेवन करने से विकलांगता आ जाती है। आगे देखेंगे शारीरिक विकलांग बालक की पहचान कैसे करते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालक अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु वे कितने विकलांग हैं, अतः उनमें कितनी विकलांगता, कोई अंग कितना क्षतिग्रस्त है, उनमें कितने क्षतिग्रस्त की क्रियाशीलता है, यह सब जानकारी करने के लिए विशेष डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षण करना होता है। वर्तमान में इनकी पहचान निम्नलिखित विधियों से की जाती है। पहला जो होता है कि निरीक्षण से, दूसरा जो होता है माता पिता की जानकारी द्वारा, तीसरा जो होता है विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परीक्षण। हम लोग पहला देखेंगे कि शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा कैसे देते हैं। हम लोग शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा उसके शारीरिक रूप से विकलांग निरीक्षण करने के बाद उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसके निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होता है सामान्य विकलांग, दूसरा अति अपंग बालक, तीसरा अंधे बालक, चौथा बहरे बालक। पहला सामान्य विकलांग बालकों की शिक्षा की बात करेंगे। इसकी शिक्षा वर्तमान समय में सामान्य बालकों के साथ कराया जा रहा है और अपंग बालकों को प्रवेश द्वार विभिन्न आवश्यक फर्नीचर सुलभ कराए जाएं, जिसमें उन्हें कम सुनाई और दिखाई देता है। उन्हें कक्षा में पंक्ति में आगे बैठाया जाए। जो बालक वाणी सही नहीं कर पाते उनकी कभी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए और उन्हें प्रेम पूर्वक सिखाना चाहिए।
आगे देखेंगे दूसरा, अति अपंग बालक, जिन बालकों में शारीरिक अपंग होता है और चलने फिरने में बहुत कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता, उनकी मानसिक के बुद्धि सामान्य बालकों से कम होती है, इनकी शिक्षा विशेष प्रकार से विद्यालय में किया जाता है। तीसरा देखेंगे, अंधे बालक की शिक्षा कैसे देते हैं। इस बीच अंधे बालकों की शिक्षा के बड़े क्षेत्र क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ये निम्नलिखित सुविधाएं अनुसार बनाए जाते हैं। पहला जो होता है, अंधे बच्चों की कैसे शिक्षा दिया जाता है। पहला जो है, इनमें अंधे बालकों की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें 200 से अधिक बालक नहीं होने चाहिए, जिससे हर एक छात्र की व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। दूसरा होता है, अंधे बालक का पाठ्यक्रम सामान्य बालकों से भिन्न होता है चाहिए, भिन्न भिन्न बालकों की मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तीसरा, इन बालकों के लिए विशेष रूप से प्रतिष्ठित शिक्षक होना चाहिए और इनके शिक्षण के लिए विशेष शिक्षण सामग्रियों का भी होना आवश्यक होता है। चौथा है कि अंधे बालकों को वर्तमान समय में कोई शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है, जो वर्तमान समय में अंधे बालकों के लिए कई शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है। कुछ विधियां मस्तिष्क पर आधारित हैं और कुछ स्पर्श कर आधारित हैं। इनमें ब्रेल प्रणाली जो है कि बहुत प्रभावी सिद्ध हुई, जो लुईस ब्रेल प्रणाली है, यह सबसे ज़्यादा जो है कि सिद्ध हुआ है किसकी शिक्षा के लिए, अंधे बच्चों के लिए। पाँचवां बिंदु है, इनके साथ प्रेम और सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए और इनकी समस्या का तुरंत इलाज किया जाए। इनको किसी भी तरह की अगर समस्या होती है तो उसका तुरंत इलाज किया जाए। तीसरा देखेंगे, बहरे और गूंगे बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पूर्ण रूप से गूंगे और बाहरी छात्रों को पढ़ना लिखना बहुत कठिनाइयों का कार्य पड़ना पड़ता। पहला जो होता है, इनके लिए विशेष आवासीय विद्यालय होने चाहिए और उसमें सीमित छात्र और छात्राएं होनी चाहिए। दूसरा जो होता है, इनके लिए सीमित पाठ्यक्रम होना चाहिए, किसी हस्त कौशल का प्रशिक्षण होना चाहिए जिससे कि इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन बालकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षक का होना जरूरी होता है। इनके साथ प्रेम पूर्वक और सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए। और पाँचवा है, जहाँ तक हो सके इन्हें परीक्षा से मुक्त रखा जाए। हम आशा करते हैं आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा। लगभग आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे साइकोलॉजी सेकेंड पेपर के 2016 से लेकर के अगर देखेंगे 2016 से लेकर के 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन सेक्शन सी और सेक्शन बी में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को करवा दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रश्न लगता है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बीएड प्रथम वर्ष एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो जिससे कि हम आप सभी छात्रों की तैयारी को पूरा करवा सकें। अब आपके थर्ड पेपर को लेकर के आएंगे शैक्षिक तकनीक और आईसीटी को लेकर के आएंगे, जिसमें से उसकी भी पूरी तैयारी हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट करवाया जाएगा। तो आप सभी छात्र जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे, जिससे कि बीएड के ढेर सारे छात्र जो है कि इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए जो है कि हम आगे आपको लेक्चर ले आएंगे, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।